नाज़रीन, जीजीपी मीडिया में खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस हैं और उन इलेक्शंस को लेके बड़ी बहुत सारी सरगर्मियाँ वहाँ पे हो रही हैं। उन्हीं इलेक्शंस को लेकर एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इनसे एफिलिएटेड चंद सोशल मीडिया अकाउंट्स और यूट्यूबर्स हैं जो एक कैंपेन इन्होंने शुरू कर दी है। वो कैंपेन क्या है और हकीकत क्या है, इस चीज़ को डिस्कस करने, एनालाइज़ करने के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं जो आप देखने जा रहे हैं। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन होने वाला है। उस इलेक्शंस के आप देख रहे होंगे टेलीविज़न के ऊपर, मीडिया के ऊपर कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जैसे नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है, शामिल है। वो वहाँ पे अपने जलसे कर रहे हैं। और अभी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो का विज़िट हुआ है। नून लीग के बहुत सारी लीडरशिप जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में जा रही हैं। और इस सारी सिचुएशन में आपको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का अभी इलेक्शंस हुए नहीं हैं, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि पीटीआई वाले अभी से ही एक्सक्यूज़ेस देना शुरू हो चुके हैं। जो ड्यू प्रोसेस है वहाँ पे जाने का, जलसों में खिताब करने का, वो पीटीआई नून लीग की लीडरशिप ने भी फॉलो किया, वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने भी फॉलो किया। उसमें आपको बाकायदा एक लीगल प्रोसेस है जिससे गुजरना पड़ता है। लेकिन पीटीआई की जो लीडरशिप है वो उस प्रोसेस को अवॉइड कर रही है। ज़ाहिर है उस प्रोसेस को अवॉइड जब किया जाएगा तो वहाँ पे उन्हें जाने की, जलसे को ख़िताब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब इस बात का ऑटोमेटिकली बहाना बना के वो उनका जो नज़र आ रहा है उनको कि शायद वो इस इलेक्शन में कामयाबी हासिल ना कर सकें, इसी वजह से वो अभी से ही बयानियाँ बनाना शुरू हो गए हैं धांधली का। हालांकि इलेक्शन से पहले इस तरह की बातें करना प्री पोल रिगिंग के अंदर काउंट होती है। अभी तो इलेक्शन हुआ नहीं है, अभी से ही आपने बयानात बनाना शुरू कर दिए। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो स्टैंड्स या ये नैरेटिव जो है कि उन्होंने इलेक्शन सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर लड़ना है, वो पहले भी बड़ा डिस्ट्रक्टिव साबित हो चुके हैं, वो आगे भी बहुत डिस्ट्रक्टिव साबित होगा। इलेक्शन आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो लड़ा जाता है, इलेक्शन आपकी कारकर्दगी के ऊपर लड़ा जाता है। आप एक हद तक बयानों के ऊपर ही इलेक्शन लड़ सकते हैं कि मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश कर दी, मेरे खिलाफ फ़ौज ने साजिश कर दी। आप जलसों के अंदर इलेक्शन कैंपेन के तौर पे वो पेपर लहरा लहरा के दिखा सकते हैं। आप बयानात, झूठी मिस इन्फॉर्मेशन, फेक प्रोपेगेंडा के थ्रू अपनी इलेक्शन कैंपेन्स रन कर सकते हैं, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस नहीं है, उसकी शेल्फ लाइफ बहुत छोटी है। उसी तरह आपने देखा कि अब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी जो इलेक्शंस की कैंपेन चल रही है, ग्राउंड के ऊपर कोई है ही नहीं इनके पास कारकर्दगी दिखाने के लिए। क्या बताएंगे कि पंजाब में उस्मान बुज़दार आया था और केपीके में जो है वो सुहेल अफरीदी बैठा हुआ और अली अमीन गंडापुर था। सो दे प्रैक्टिकली डोंट हैव एनीथिंग टू शो कि इन्होंने कहीं पे कुछ बेहतर किया हो। इस वजह से दोबारा से इनके पास ओनली ऑप्शन दैट दे आर लेफ्ट विद इसके सोशल मीडिया के ऊपर हम सिंपथी कार्ड, विक्टिमहुड, वही सारा कुछ खेलेंगे। और जब इलेक्शन ऑटोमेटिकली इलेक्शन की ना कैंपेन करे, इलेक्शन पे तो कहते हैं आखिरी दिन तक जो फन होता है कि लोगों को आखिरी दिन वोट के लिए निकालना, वही इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वही रिजल्ट चेंज कर सकता है। सो इनका फोकस उस चीज़ पे, किसी चीज़ पे नहीं है, बस बयानिया पे है, बस सोशल मीडिया के ऊपर है, बस यूट्यूब के ऊपर है और बस एक्सक्यूज़ेस के ऊपर है। सो जाहिर है इलेक्शन इन्हें नज़र आ रहा है कि ये नहीं जीतेंगे, लेकिन ये जो कैंपेन कर रहे हैं उससे इस दफ़ा इनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वो काउंटर प्रोडक्टिव होगी इनके लिए और वो होती चली जाएगी। और आगे इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे तो मज़ीद हम इसको एनालाइज कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अभी जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सिचुएशन है रिगार्डिंग पीटीआई, और अभी ये जो पिछले एक दो दिनों से जो इनके सारे यूट्यूबर्स कैंपेन कर रहे हैं, उसकी हकीकत मैंने आपको बता दी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।